राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9वें 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया और आम महोत्सव 2026 की स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। उत्तर प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव के सफल आयोजन में मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उद्यान मंत्री ने बताया कि इस महोत्सव में 800 से अधिक प्रकार के आम प्रदर्शित किए गए, जो बच्चों और अभिभावकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। ये महोत्सव 3 स्थानों पर आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, मलिहाबाद के बागानों में किसानों के साथ और जन भवन में राज्यपाल के साथ, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों की समृद्धि और खुशहाली को बढ़ावा देना है। उद्यान विभाग द्वारा किए गए नवाचारों में आम की गुणवत्ता सुधारने के लिए पेपर बैग तकनीक का उपयोग, निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन, हाईटेक नर्सरी की स्थापना और कमल की खेती को बढ़ावा देना शामिल है। आपको बताते चले, उद्यान मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हाईटेक नर्सरी के माध्यम से दिए जाने वाले पौधों की संख्या 74 लाख से बढ़कर 29 करोड़ हो गई है। शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी, रूफटॉप गार्डनिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जो शहरों में घटती कृषि भूमि के बीच सकारात्मक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में मदद करेगा। मुख्यमंत्री राज्य और औद्योगिक विकास योजना और मंडल स्तर पर औद्योगिक उद्ययन मंत्री गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। इसमें कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलों जैसे औषधीय फसलों को बढ़ावा मिल सके। उद्यान विभाग की मेहनत और प्रयासों के कारण राज्य की 9% भूमि पर औद्योगिक यानी कि ऑर्गेनिक फसलों का उत्पादन 42% तक बढ़ गया है, जबकि कृषि विभाग की 91% भूमि पर 58% की हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, अरब, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस, जर्मनी, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन और स्वीडन जैसे देशों तक पहुंच रहे हैं। भारत में आम और शहद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उपज देता है। शहद की ब्रांडिंग काशी शहद के नाम से की गई है, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना है। मखाना, खजूर, कमल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी नवाचार किए गए हैं। उद्यान मंत्री ने उद्यान विभाग के 50 वर्षों के इतिहास में वर्तमान स्थिति पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि विभाग ने किसानों और सरकार दोनों का सम्मान बढ़ाया है। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। हम उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में, जो कि एमएसएमई डिपार्टमेंट का प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पर प्रोजेक्ट हेड और फैकल्टी मेंबर के रूप में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हैं और पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी आम महोत्सव जैसे कि आपकी राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाया गया है, क्या क्वालिटी, क्या आपकी नए उस पर क्या काम किया है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन अवध ग्राम में हुआ था। इस बार इसको चूंकि बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, इसलिए ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो हमारे प्रदेश के किसानों, उद्यमियों और युवाओं के लिए आम उत्पादन के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है और इसमें विभिन्न प्रजातियों के आमों का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी में विशेषकर इसमें जो पूरे विश्व में आम, दशहरी आम के रूप में मलिहाबाद में उत्पादन होता है और विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी बनाई जाती है। उससे नर्सरी के द्वारा आमों की नई नई फसलें
हम लोगों ने ये भी देखा है कि एक पेड़ में कम से कम 32 प्रकार की नर्सरी बनाई गई है, जिसमें 32 प्रकार के आम लगे हुए हैं मलिहाबाद में, जो साक्षात भी लोग देख सकते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस आम की बहुत मांग है, वो आम भी यहाँ प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। जानना चाहेंगे सर कि मतलब आज का ये जो महोत्सव यहाँ पे लगाया गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री हमारे योगी नाथ जी भी यहाँ पे थे यहाँ पे, तो आप मतलब जन जन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के जो एग्जीबिशन लगाए जाते हैं तो उन पे थोड़ा सा अपना विचार दें। इसमें हमारी सरकार का भी प्रयास है कि इस प्रकार के आयोजन से प्रदेश के और देश के किसानों, युवाओं को अपनी स्टार्टअप शुरू करने के लिए, इस आम के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी एक अच्छा साधन उपलब्ध होगा। और इस प्रकार के में प्रदर्शनी में आयोजन में प्रतिभाग करने से युवा खुद महसूस करते हैं कि जब एक किसान एक युवा के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के अच्छे आमों का उत्पादन किया जा सकता है, तो वो भी इस प्रकार के नए नए किस्म के आम का उत्पादन करके, इसकी नर्सरी को बना करके अपने खुद भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और इससे दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। कहीं पर रोजगार मांगने के बजाय नौकरी के पीछे भागने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है कि हम एक सफल व्यवसायी बने, हम एक सफल उद्यमी बने। यही नहीं, हम एक सफल आम उत्पादक ही अगर बन गए तो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और हमारी सफलता से जो हम अपने लोग यहाँ रोजगार देंगे, तरह तरह के रोजगार उसमें बनते हैं, तो रोजगार से दूसरे युवाओं को भी अवसर मिलेगा कि वो भी अपनी जीविका के उपार्जन के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उनको बाहर नहीं श्रमिकों के रूप में भटकना पड़ेगा। और हमारे प्रदेश में ही, विशेषकर लखनऊ में ही इस प्रकार के रोजगार स्वरोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।